नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि मैं शाम को एक वीडियो लाता हूं। इस सीरीज़ का नाम है स्टॉक फटाफट, जहां पर दोस्तों वीडियो एक चर्चा अनेक, कौन से स्टॉक के पीछे क्या न्यूज़ आ रही है, क्या अल्टीमेट बाइंग लेवल्स निकल रहा है और क्या टारगेट्स दोस्तों हमने सेट करा हुआ है। तो पूरी चर्चा दोस्तों इसी वीडियो में होगी, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ होगी, नो बकवास। चैनल फर्स्ट टाइम में दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन दो वीडियो बनाई है। एस्ट्रल पॉलिटेक्निक 20% अब क्यों था, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है फ्रेंड्स, और एचडीएफसी लाइफ में क्या मौका छूट गया। जाकर दोस्तों जरूर देखें और वीडियो को एंजॉय करें। विदाउट डिलेइंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों स्टॉक की बात की जाए, रुचि सोया लिमिटेड। फ्रेंड्स, मैं आप सबको सबसे पहले अलर्ट करना चाहता हूं। बड़े बड़े अच्छे में दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अलर्ट लिखा है। क्यों? तो फ्रेंड्स, इसमें हमें पंप एंड डम देखने को मिला। मैं बताता हूं पंप एंड डम क्या होता है। फ्रेंड्स, आज हमें 5% की तेजी देखने को मिली। यस, एक न्यूज़ थी कि बाबा रामदेव जी ने ऐसी कंपनी रुचि सोया को खरीद ली। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि हर्ष क्या हुआ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हर्ष की बात मैं क्यों बोल रहा था। तो आज हमें 5% की तेजी देख के उत्तेजित नहीं होना है दोस्तों। बीच में बात की जाए, जून के पहले सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमें सर्किट पर सर्किट दिखाई पड़ रहा था। आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे ये स्टॉक 1500 के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों सडन क्रैश हम लोग को देखने को मिला और उसके बाद हमें एक साइडवेज पे जाते हुए देखने को मिला। फिर से फ्रेंड्स ये एक्टिव हो रहा है। ये स्टॉक बहुत ही पेनी स्टॉक था, लेकिन दोस्तों इस जर्नी पे मैं बताता हूं कि किसी ने, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों यहाँ तक माल नहीं उठाए हैं। रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री दोस्तों इस पॉइंट से हम लोग को देखने को मिल रही है और आप देख सकते हैं किस हिसाब से रिटेलर फंस चुके हैं। ऐसे स्टॉक से दोस्तों दूर रहिए। यस, जब ये स्टॉक थोड़ा सा स्टेबल होता है, इनके फंडामेंटल्स अगर दोस्तों सुधरते हुए देखने को मिलते हैं, तब चाहे तो आपको स्टॉक में निवेश करना चाहिए। दोस्तों हवा हवाई बातों से कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। हवा हवाई बातें दोस्तों आपके पैसे को उड़ा सकते हैं। दूसरे स्टॉक की बात की जाए, प्लास्टिक सेक्टर या फिर दोस्तों नल जो बनाने वाली कंपनी है, उसमें बेहतरीन किंग बोलूँगा दोस्तों एस्ट्रल पॉलिटेक्निक। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के आज ही के दिन पोस्ट की है। नहीं देखी दोस्तों बहुत कुछ मिस कर रहे, जाकर देखिए। तो ये हमें 13% के अब देखने को मिल रहा है दोस्तों। इनके जो इन्वेस्टर मीट हम लोग को होने वाले थे, बड़े बड़े दोस्तों इन्वेस्टर्स मिलने वाले हैं इनके प्रोमोटर से। तो देखना बनता है कि क्या न्यूज़ आउटकम में आता है दोस्तों। ये आज के दिन 1500 के लेवल को भी तोड़ा और जब ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करा था, 20% का दोस्तों कंपनी का जो स्टॉक है उसने हिट किया था, अपने ऑल टाइम ऑलमोस्ट हिट किया था फ्रेंड्स। तो हमें इनका डिटेल विश्लेषण मैंने कर दिया है, आप जाकर दोस्तों ज़रूर देखें। एचडीएफसी बैंक दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बैंक है और हर टाइम अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है। यस, अभी दोस्तों बहुत जगह से हम लोगों को ये न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने अभी निफ्टी बोल रहा हूँ दोस्तों, माफ़ करिएगा, सेंसेक्स को 50,000 भी बोल दिया है, टारगेट दे दिया है। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि मॉर्गन स्टैनली का जो टारगेट है वो हिट होता है कि नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग को देखने को मिल सकता है कि एचडीएफसी बैंक अपना टारगेट जरूर हिट कर रहा है, ऑल टाइम हाई को अचीव कर लिया। फ्रेंड्स, ऐसे बैंक आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैं हमेशा बोलता हूँ एचडीएफसी बैंक दोस्तों, एचडीएफसी ब्रांड जो भी होते हैं, खासकर एचडीएफसी बैंक दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि येस बैंक। इवन मैंने आज एक कमेंट देखा कि सर कुछ सस्ता स्टॉक बताइए। फ्रेंड्स, अगर सस्ता स्टॉक 10% भागता है तो वो भी उतना ही भागा। और दोस्तों अगर 10 रुपये का स्टॉक अगर 10% भागता है 11 होता है। और दोस्तों ऐसे स्टॉक अगर 1400 का स्टॉक 140 भागते हैं तो भी 10% ही होता है। तो फ्रेंड्स, हमें क्वांटिटी पे नहीं जाना है, हमेशा क्वालिटी बहुत मैटर करता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी दोस्तों येस बैंक हमें स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां बैंक निफ्टी इतना तेज है। लेकिन दोस्तों हमें एचडीएफसी बैंक बहुत ही नया ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे बैंक दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होते हैं और कभी भी गिरे फ्रेंड्स आपको उठाना चाहिए। और इसका विकल्प दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक है। आपको लगता है कि एक्सिस बैंक बोल रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक में आपको लगता है फ्रेंड्स की रैली छूट चुकी है, तो आप आईसीआईसीआई बैंक कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बैंक है फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, तो लोरस लैब मैंने बार बार बताया था कि उत्तेजना में काम नहीं करना है। 292 का दोस्तों टारगेट दिया था आप लोगों को निकल जाने का, दिया था कि नहीं दोस्तों? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेट मी नो कि सर आपने बोला था। जिन्होंने निकला अच्छी बात है। यस, स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ समस्या है जो कि प्लेजिंग को लेकर। यस, कम किया है फ्रेंड्स, लेकिन मेरे बॉक्स में नहीं आता कि प्लेज वाले शेयर पे इतना इन्वेस्ट करूं। और फ्रेंड्स, जिस हिसाब से हमें फार्मा में रैली जाते हुए देखने को मिल रही है, बात सिर्फ लोरस लैब की नहीं है, इवन आरके ट्रक्स यानी कितने सारे फार्मा के कंपनी अभी हम लोग को स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अच्छे अच्छे वो जो पैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे जो बीटन डाउन स्टॉक्स है, मेटल और इधर पे हम लोग जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, इवन बैंक्स में भी जाते हुए देखने को मिल रहा है। यस, स्टॉक बुरा नहीं है। अगर दोस्तों आपको जो 300 का रेजिस्टेंस है अगर वो टूटते हुए देखने को मिले, तब आप सोचिएगा कि आपको फर्दर पोजीशन बनाना है कि नहीं। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये आपको और भी निचले स्तरों में मिल जाना चाहिए। ये मेरा अनुमान है फ्रेंड्स कि 265 के नीचे आपको स्टॉक फिर से मिल जाना चाहिए। बिकॉज दोस्तों ये जो रैली आई थी इसमें बहुत लोग ट्रैप हो गए जो शॉर्ट पोजीशन पे थे। और फ्रेंड्स, ये एक निकलने का अच्छा मौका था अगर आप शॉर्ट टर्मर है तो। लेकिन अगर आप 320 325 से फंसे हुए हैं तो बिल्कुल भी ना बेचें। अगर दोस्तों आपको 265 260 के नीचे मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं और कम से कम 3 से 5 साल के लिए ऐसे स्टॉक को छोड़ सकते हैं।
अडानी ग्रीन एनर्जी दोस्तों, बहुत लोग, इवन मेरे एक मित्र है फ्रेंड्स, उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया, पूछा कि सर देखिए तो कैसा स्टॉक है। फ्रेंड्स तो तुम्हें पर्सनल रिलेशनशिप था जिनसे मेरी अच्छी मित्रता है, लेकिन ऐसे बहुत एक दो व्यक्ति है, मेरे सब्सक्राइबर ही है, नए नए जुड़े हुए हैं, उनका दोस्तों रिक्वेस्ट था कि सर अडानी ग्रीन पे कुछ अपना टिप्पणी दे। फ्रेंड्स अडानी ग्रीन जो एनर्जी है, मीन्स जो स्टॉक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सर्किट वाले स्टॉक मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। ऐसे स्टॉक दोस्तों अमूमन देखा जाता है कि इसमें एक रिटेल की एंट्री होने के बाद एक डाउनसाइड हम लोग को देखने को मिलता है। तो आप ऐसे स्टॉक को अगर निवेश करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस भी काम नहीं करेगा। अगर ये सर्किट वाले स्टॉक रहे तो फ्रेंड्स कम से कम ऐसे स्टॉक को कॉन्सोलिडेट होने दीजिए। अगर फंडामेंटल पसंद है तो आप निवेश कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक को थोड़ा सा स्टेबल और कूल डाउन हो जाने दिए तभी निवेश कर सकते हैं। इंडिया मार्ट इंटरमैश कुछ दिनों से दोस्तों बहुत ही हॉट स्टॉक बना हुआ था, अब मुझे थोड़ा सा करेक्शन दिखाई दे रहा है। यस, करेक्शन हो रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, 5,000 का लेवल छोड़ ही नहीं रहा था, अब हमें कॉन्सोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक आपको 4600 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिल सकता है। और आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए दोस्तों, एमओएस, जिसके बारे में हमेशा डिस्कस करता हूँ। स्टॉक बिल्कुल भी बुरा नहीं है, और इनके अगर बात की जाए ईयर और ईयर परफॉर्मेंस की, तो हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला प्रॉफिट में। यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा ही था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बहुत ही ज़्यादा था, बिकॉज प्रीवियस ईयर में कुछ एडजस्टमेंट की वजह से इनका जो प्रॉफिट था बहुत ही कम था। और दोस्तों इस ईयर की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन मार्केट दोस्तों बेवकूफ़ नहीं है, मार्केट समझता है, तो इसीलिए थोड़ा करेक्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों 4350 ये इसका अल्टीमेट ऐसा प्राइस है जहां पे आपको एमओएस मिलेगा। आप चाहें तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों लॉन्ग टर्म तक निवेश कर सकते हैं। मैंने उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके पोस्ट किया है अपने प्लेलिस्ट में, जाकर जरूर देखें, जहां पे दोस्तों मैं अच्छे स्टॉक का फंडामेंटल करता हूं। और ऐसे स्टॉक को दोस्तों आप ट्रिगर कर सकते हैं, और अपने जो ब्रोकर आपके दोस्तों अगर जीडीटी का सुविधा देते हैं तो आप चाहें तो ऐसे स्टॉक को जीडीटी लगा सकते हैं। ऐसे स्टॉक दोस्तों आपको सडन गिरते हैं और सडन भाग भी जाते हैं, तो आपको ये हेल्प कर सकता है। वोल्टास एसी बनाने वाली दिग्गज कंपनी है, और जिस हिसाब से दोस्तों भारत बढ़ रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, लोग दोस्तों अभी जो ग्लोबल वार्मिंग तो एक बहुत ही कॉमन इशू है, लेकिन उस हिसाब से जो एसी का खपत है वो कम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इनका जो वोल्टास है ये बहुत ही बेहतरीन एसी बनाने वाली कंपनी है। अगर फ्रेंड्स आपको कभी भी 700 के नीचे मिले तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है फ्रेंड्स, और ऐसी कंपनी आगे भी और भी ग्रोथ करती रहेगी। HDFC AMC दोस्तों ये मैं पर्सनल फेवरेट है, डजंट मैटर, मैं हमेशा स्टॉक प्राइस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। यस, कभी कभी दोस्तों मैं भी ध्यान देता हूँ, लेकिन मैक्सिमम दोस्तों मैं हमेशा फंडामेंटल्स पे ध्यान देता हूँ और उनके बिजनेस एथिक्स पे। तो भैया HDFC AMC अभी भी दोस्तों इस मार्केट में हमें एक अंडर वैल्यू स्टॉक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक दोस्तों एक क्रैश में एटलीस्ट 30% फ्रॉम द अपसाइड में दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे स्टॉक दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आप एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी चाहते हैं, एक बेहतरीन कंपनी चाहते हैं, एक गुड मैनेजमेंट और HDFC का ब्रांड नेम, तो और क्या चाहिए फ्रेंड्स। HDFC के जितने भी अच्छे स्टॉक है आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बात की जाए HDFC लाइफ की, HDFC लाइक जो उनके पेरेंट कंपनी है वो HDFC बैंक की भी दोस्तों उन्होंने अपने फ्रेश बाउंड वीक हाई को अचीव करा है। तो अभी भी HDFC AMC स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है। एक गुड न्यूज़ आई थी, इसलिए दोस्तों ये 2% हम लोग को अब दिखाने को मिल रहा था। गुड न्यूज़ क्या है, मैंने कवर किया है कल के वीडियो पे। इनके जो MD है और CEO वो दोस्तों हमें चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। हो सके फ्रेंड्स ऑपरेटर्स को थोड़ा सा 50 रुपये गिराएं और उसके बाद एक सडन रैली क्रिएट करवाएं। और ऐसे स्टॉक दोस्तों अगर आपको उठाना है तो 2000 का वेट ना करें, ऐसे स्टॉक को तो सीधा SIP करें और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनाएंगे ही। ITC की बात करो दोस्तों तो वैसा मूवमेंट अभी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। यस, हमने ऐसे स्टॉक को 163, 165, 168 पे उठाया है। अच्छी खासी क्वांटिटी दोस्तों बल्क में इन्वेस्टमेंट किया है, उस हिसाब से स्टॉक भाग गया है। लेकिन दोस्तों अभी भी हमें एक कॉन्सोलिडेशन में देखने को मिल रहा है। अगर ये वो 200 का लेवल दोस्तों जो सपोर्ट मीन्स रेजिस्टेंस दोस्तों तोड़ता है, पहले 200 का सपोर्ट हुआ करता था, उसके बाद 200 का सपोर्ट तोड़ के बहुत ही नीचे आया। हमें दोस्तों एक 165 से लेके 180 तक दोस्तों, या फिर 185 आप रफली बोल सकते हैं, इस बीच में एक बॉक्स में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये देखने वाली बात होगी दोस्तों ये कब ब्रेकआउट देता है, और 200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फ्रेंड्स बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, इनका टारगेट कम से कम 230 प्लस बोल रहे हैं। तो ये देखना बनता है फ्रेंड्स। मेरे हिसाब से ये आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग, आप हमेशा पूछते हैं कि सर अगर इस चढ़े हुए मार्केट में कोई ऐसा स्टॉक बताइए, तो फ्रेंड्स HDFC AMC और ITC। यस, थोड़ा सा मूवमेंट स्लो है, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से इनके एथिक्स है, जिस हिसाब से इनके मैनेजमेंट है, जो इनके फाइनेंशियल रेशियोज है, जैसे इनके प्रॉफिटेबिलिटी है, और जो दोस्तों ये डिविडेंड बांटते हैं, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है दोस्तों। आपका पता नहीं, बिकॉज ऐसे स्टॉक मुझे वैल्यू दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे स्टॉक को मैं 300 के ऊपर लेने के लिए बिल्कुल मना कर रहा हूँ, बट दोस्तों ये प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है। आप चाहे तो ऐसे स्टॉक को इस प्राइस में भी उठा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों, ऐसे स्टॉक आपका पैसा बनाएंगे ही। बजाज फाइनेंस दोस्तों बहुत ही स्ट्रगल करता हुआ स्टॉक था। एक समय 1700 के लेवल पर आ गया था, लोग उस समय उठाने के रेडी नहीं थे। मैंने दोस्तों बहुत बार बताया भी था कि ऐसे स्टॉक को छोड़ा नहीं जाता है, फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। 3200 3500
लेवल दोस्तों मैंने कितना बताया कि आपको इंकरेज किया था कि आप ऐसे स्टॉक पे उठा सकते हैं। यस, 4,500 हम लोग को देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है, इनके रिजल्ट तो उतने अच्छे नहीं आए थे, लेकिन दोस्तों इनके प्रोविजनिंग कुछ ज़्यादा किए हुए थे, और जिस हिसाब से बैंक में और एनबीएफसी में हमें रैली देखने को मिल रही है दोस्तों, ये एक वैसा स्टॉक हो सकता है जो और भी थोड़ा सा भाग सके। यस, ये अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है। आप चाहे तो दोस्तों अभी भी एसआईपी के माध्यम से कर सकते हैं। यस, थोड़ा सा भाग चुका है, लेकिन दोस्तों अगर आप पोजीशन बनाते हैं फ्रेश पोजीशन, तो आप स्टॉप लॉस लगा के गेम प्ले करें। लेकिन अगर आपका नजरिया 3 से 5 साल का है तो बिंदास दोस्तों ऐसे स्टॉक को इस लेवल पे उठाना बुरा नहीं है। अभी भी दोस्तों ऑल टाइम हाई से 10 से 12% आपको डाउन में ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यस, हमें निचले स्तरों से बहुत रैली आ गई है, तो थोड़ा सा अगर मार्केट क्रैश होता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों क्यों भाग रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आज हमें 5% की तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों। बहुत सारे ब्रोकर्स का मानना है कि एसबीआई 300 प्लस जाएगा। मोतीलाल ओसवाल से लेकर बड़े बड़े ब्रोकर्स का दोस्तों सबका टारगेट कम से कम 260 प्लस है। और ये दोस्तों बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से हमें रैली देखने को मिलती है, तो जो बीटन डाउन स्टॉक है, बात की जाए एसबीआई की, बंधन बैंक की और दोस्तों इंडसइंड बैंक की, फेडरल बैंक की, तो इनमें एक रैली स्वाभाविक सी बात है। तो आप देख सकते हैं कि खुलते ही फ्रेंड्स हमें एक अपट्रेंड देखने को मिला, और वैक्सीन की न्यूज़ ऐसे स्टॉक में और भी मोमेंटम डाल दी। रिलायंस में दोस्तों कल एक डील की बात मैंने करी थी, क्योंकि परसों की ही बात थी, न्यूज़ थी, तो भैया अर्बन लैडर के संग इनका टाइप होता है। मैंने बोला भी था उतना उत्तेजित मत होइएगा। बहुत सारी जगह पे दोस्तों मैंने देखा कि बहुत हल्ला मचा रहा था कि 2200-2300 हो जाएगा। मैंने बोला भी वैसे कुछ न्यूज़ की वजह से ऐसा नहीं है कि भागेगा। 200 करोड़ का डील दोस्तों इनके लिए बहुत ही मामूली सी बात है। तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें 2000 के नीचे देखने को मिला दोस्तों। जब भी 2000 के नीचे जाता है तो आप समझ लीजिए कि ये कम से कम डाउन ट्रेंड में अभी फिलहाल चल रहा है। टेम्प्रोरी की बात की जाए तो 1950-1900 का लेवल मिले दोस्तों, आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं, बिकॉज ये ऐसा स्टॉक है जो आपको निराश नहीं करेगा। ये एक स्टॉक नहीं है दोस्तों, ये मल्टीपल स्टॉक का एक मिश्रण है। बात की जाए इनके जितने भी रिलायंस ग्रुप के जितने भी कंपनी है फ्रेंड्स, उनका मिश्रण मैं बता सकता हूँ। तो ऐसे स्टॉक को आप चाहे तो 3 से 5 साल का निवेश कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक दोस्तों आप 2300 मिलने के रेडी थे, लेकिन आपको 2000 मिल रहा है तो आप रेडी नहीं है। आप चाहे तो एसआईपी कर सकते हैं, गिरे तो फ्रेंड्स और जबरदस्त उठाइएगा और लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है फ्रेंड्स। फाइजर के ऊपर दोस्तों मैंने न्यूज़ कवर की थी, उन्होंने बोला था कि उनके जो वैक्सीन है दोस्तों 90% इफेक्ट होते हैं। मैंने बोला भी था हवा हवाई बातों पे नहीं आना है। यस, आप कंपनी के फंडामेंटल चलते तो ही जाइए, न्यूज़ आते रहते हैं। इवन ग्लेनमार्क फार्मा भी दोस्तों 30% भागा था, मुझे अच्छे से याद है जब कोविड वैक्सीन की न्यूज़ आई थी। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ही मॉडर्न ने बोला कि उनके जो वैक्सीन है 94.6% इफेक्टिव है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें एक गैप डाउन देखने को मिला, और उसके बाद एक हमें कमजोरी देखने को मिली दोस्तों, और लगभग रफली 4% की हमें डाउन साइड देखने को मिली। तो यही होता है फ्रेंड्स कि फंडामेंटल ज़रूरी है। यस, न्यूज़ की वजह से मार्केट के शेयर प्राइस बूस्ट हो जाते हैं, बट दोस्तों फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यस, स्टॉक बुरा नहीं है। अगर आपको 4500 का नीचे मिले तो आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं। वो दोस्तों आपको एमओएस मिलेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों 12% का आज वोडाफोन आइडिया हाई लगा रहा था, उसके बाद सारी रैली गॉन। क्या न्यूज़ थी फ्रेंड्स, 2 न्यूज़ थी। सबसे पहले वैक्सीन का न्यूज़, दूसरा दोस्तों मार्केट में बुल सेंटीमेंट, और तीसरा एक जो हाइक है दोस्तों, प्राइस हाइक, इनके वजह से कि इनका प्राइस हाइक हो चुका है दोस्तों। और ये देखने वाली बात होगी कि जो मार्केट है कैसे रिएक्ट करता है, क्या कस्टमर पोर्ट करवाते हैं। अगर कस्टमर पोर्ट करवाएंगे दोस्तों तो इनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये देखा जाएगा कि मार्केट दोस्तों इस न्यूज़ को कैसे चेयरअप करता है। यस, एक दोस्तों देख सकते हैं पंप एंड डंप कहानी इसमें हम लोग देखने को मिली। 10 का रेजिस्टेंस हम लोग को अभी देखने को मिला, उसके बाद सारी रैली गॉन हम लोग को देखने को मिली एट द एंड में। आप चाहे तो दोस्तों थोड़ा सा निवेश भारतीय एयरटेल पर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आप चाहे दोस्तों रिलायंस जियो में तो निवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज पर निवेश कर सकते हैं। मैं दोस्तों स्टॉक का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जिस हिसाब से इनके जो टोटल इनकम है उसमें हमें कमजोरी देखने को मिली। और फ्रेंड्स मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा, ऐसे न्यूज़ बहुत आते रहते हैं। और दोस्तों आपको इवन ये स्टॉक 12 तक भी भाग सकता है, 11 तक भी भाग सकता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद एक करेक्शन आता है जहां पे लॉन्ग टर्म तक रिटेल फंसे हुए रह जाते हैं, बिकॉज दोस्तों रिटेल का ग्रिड पे कोई काबू नहीं होता। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द एनालिसिस ऑफ स्टॉक फटाफट। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपके लिए टाइम सेविंग है और आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। और दोस्तों मज़ा आता है तो प्लीज़ लाइक भी क्या करिए, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो ज़रूर करिए दोस्तों। और भी कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ उसका भी नाम ड्रॉप करें, मैं बनाने का ज़रूर कोशिश करूंगा। तो गाइस मिलते हैं, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।